शामली जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब सदर कोतवाली क्षेत्र के कंडेला इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे ओयो होटल के बाहर एक लड़की को जबरन होटल में ले जाने का सनसनीखेज प्रयास किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने होटल संचालकों और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जबरन हंगामा, नारेबाजी और धरना शुरू कर दिया। पूरी इंडस्ट्रियल लाइन जाम और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही लड़की को खींचने की कोशिश। घटना के मुताबिक पास के गांव की रहने वाली लड़की बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ अज्ञात युवक अचानक उसे पकड़कर पास के एक होटल की ओर खींचने लगे। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग निकले। लड़की ने ये पूरा मामला तुरंत गाँव वालों को बताया, जिसके बाद देखते ही देखते गाँव वाले सैकड़ों की संख्या में मौके पर उमड़ पड़े और हंगामा शुरू हो गया। 10 दिन पहले भी होटलों पर छापा पड़ा, लेकिन 10,000 वसूली पर करके फिर खुलवा दी गई। ग्रामीणों का बड़ा आरोप। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंडेला इंडस्ट्री एरिया में करीब 1 दर्जन ओयो होटलों पर खुले हुए हैं, जहां अवैध गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। बेटियों का सड़क से निकलना मुश्किल है। उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ दिन पहले पुलिस ने होटलों को 10 दिन बंद कराया था, लेकिन उस समय यहाँ तत्कालीन सिटी सीओ अमरदीप मौर्य प्रत्येक होटल में 10,000 रुपए लेकर दोबारा खुलवा दिया गया और आज फिर वही शर्मनाक घटना हो गई है। जब तक ये होटल पूरी तरह बंद नहीं होंगे, आर पार की लड़ाई चलेंगी, ग्रामीणों ने ऐलान किया है। तो वही सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी फिलहाल मामले पर पैरवी करने से बचते नजर आए और कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। देखिए अभय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम प्रताप चौधरी है। प्रताप जी, आप निवासी कहाँ के हैं? जगनपुर। आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, यहाँ पे हमारे गांव से एक लड़की थी और वो यहाँ अड्डे पर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी बस का। और ज़बरदस्ती कुछ लोग उसके आसपास आ गए, अब शब्दों का इस्तेमाल करके उसको जो है होटल की तरफ लाने की कोशिश करी गई। गंदे भाषा का प्रयोग करा गया। अब से भी लगभग 2 महीने पहले हम लोगों ने लगभग गांव के 20-30 मौजूद लोग थे, कप्तान साहब के यहाँ ज्ञापन भी दिया था। उसमें कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ एक लिपापोती के नाम पर 10 दिन के लिए इनको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद इनमें आपस में जो है झगड़ा शुरू हुआ ओयो वालों में। इन्हीं में से एक ओयो वालों का फ़ोन आ कहने लगा, भाई साहब आपने तो बंद करा दिए थे, लेकिन 10,000 रुपये सीओ ने ले लिए पर ओयो से। तो क्या मामला रहा है प्रशासन का? प्रशासन अगर चाहे तो ये कल बंद हो जाए। कहने के पास लाइसेंस है। ओयो का लाइसेंस सिर्फ इसलिए होता है कि लाइजन में आदमी अपना बैठ कर बात कर सकें। ओयो का लाइसेंस एक वैश्यवृत्ति करने के लिए नहीं होता। ये तो तमाम लोग खड़े चारों पट्टियों के, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, रोड को बंद किया जाएगा। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? इसकी सूचना हमने पुलिस को भी दे दी, अब भी दे दी, पहले भी दे दी। पुलिस मौके पर आई है क्या? पुलिस अभी चौकी इंचार्ज मौके पर आया था, लेकिन अब हमारी बात एसपी साहब से भी हुई और इंस्पेक्टर साहब से भी हुई। वे कह रहे कि हमारे यहाँ मौके पर आके बात करें। अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुँचा? अभी तक चौकी इंचार्ज आया था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब नहीं आए। की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ के क्षेत्र के लोग अगर अपनी बहन या माँ को बैठाकर भी मोटरसाइकिल पर यहाँ से निकलेंगे, उसको भी उसी नज़र से देखा जाएगा कि ये देखो ये किसको बैठा के जा रहा है। इतनी स्थिति खराब है। सड़कों पर जो है वैश्यवृत्ति हो रही है, सड़कों पर सारेबाजी हो रही है। इतनी बुरी स्थिति इस क्षेत्र की है। इसने दिल्ली भी घटा दिया। और बाकी लोग हैं, आप इन सबसे पूछ सको। भैया आपका नाम? मेरा नाम रुपेश चौहान। कहाँ के निवासी है आप? भाई मेरा गांव कंडेला। आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या है पूरा मामला? भाई पूरा मामला तो ये है, आपने देख भी लिया और पूछ भी लिया, और मैं दोबारा बता दूं, गांव की लड़की अगर कोई स्कूल जा रही या दवाई लेने जा रही, कोई महिला भी जा रही, तो इनका सीधा इशारा वही है कि ये भी ऐसी है। सबने एक ही समझे लोग। भाई ऐसा है, इसका समाधान आज होगा तो हो जाएगा, नहीं हम खुद करना जाना इसका समाधान। अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई आए जब योगी जी बलडोजर चलवा सके, और हम तो कंडेला वाले भाई पहले भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है। हमारी लट्ठी में आज भी तो नहीं दम है, हम तो भाई अपना आप कर लेंगे। और करना बहुत है, मेरे को ट्रैक्टर भी है, जेसीबी भी है, हर चीज़ें मैं ऊपर ट्रैक्टर उठाऊँगा साड़ों में। आपका नाम? सुनील चौहान। सुनील जी, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है आज, क्या है पूरा मामला? मतलब ये जो भीड़ आज इकट्ठी हुई है तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। यहाँ तो मामला इतना ज़्यादा खराब हो रहा, कोई अपनी बहन व्यक्ति पूरी अपने बाइक को ले जाकर अगर सामने ले गया तो सबका इशारा यही है, ये देखो ये कौन से वाले को गुस्सा था। इतनी बुरी हालात है। प्रशासन को कई बार बोल चुके, प्रशासन का भी क्या है, जितनी बार हमने बोला उतनी बार फिर उन लोगों के रेट बढ़ गए। पहले 10 दे थे, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए, 60 हो गए, पता नहीं क्या चल रहा। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता।
कितने हुए हैं यहाँ पर, कितने चल रहे हैं? हाँ तो बस गिनती नहीं है, कुछ 14-15 तो फिलहाल नज़रों में ही है, 15-20 और बढ़ने लग रहे हैं अभी 2-4। लाइसेंस किसी के पास है नहीं। आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को तो सूचना कितनी बार दी, आज भी रखी, आज भी आए, आके 2 आदमी मौके पर आके चले गए। क्या कहेंगे भाई इनके साथ कोई वो ना करना, वो होगी इसमें कोई तोड़ फोड़ ना करना या कुछ ऐसा ना करना, वो प्रताप ये मामला है। बाकी तो सब चल ही रहा है ना, तो अपना जो है अपने पैसे बढ़ा लें और कोई बात नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विश्वास प्रधान, गाँव कंडेला। क्या मामला है आज आप रोड पे यहाँ पे इतनी संख्या में आदमी आए हुए हैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ, क्या मामला है पूरा? संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, संख्या बहुत ज़्यादा होनी है यहाँ पे। मामला ये है कि हमारे गांव की एक बच्ची थी, वो यहाँ से किसी कार्य के लिए गुजर रही थी रोड से, उसका हाथ पकड़कर खींचा गया और ये ओयो है, ये आप देख लो, ये ओयो है, इसमें उसे जबरन खींचने की कोशिश की गई है। हम सभी कोई कहीं शादी में था, कोई कहीं पे था अपने काम से, किसी ने फ़ोन किया, सब यहाँ लोग एकत्रित हुए और ये रोज़ाना का यहाँ पर कार्य हो गया है। हमारी शासन प्रशासन से हम कई बार अपील कर चुके हैं, सर यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, क्या शासन प्रशासन उस हादसे का इंतजार कर रहा है? हमारी कोई बात कहीं पर किसी भी स्तर पर नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आज हम धरना देने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं और हम यहाँ पर तब तक नहीं यहाँ से उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं और हमें ठोस आश्वासन और इन नालायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक कोई भी भाई यहाँ से नहीं उठेगा। हम में से एक गिरेगा तो दूसरा उसकी जगह लेकर यहीं पर बैठेगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, जितने भी हुए हैं ये सब बंद होने चाहिए। जिस नीच ने ये हरकत हमारी घर की बच्ची के साथ की है उसकी तुरंत गिरफ्तारी और सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई। हमारी ये मांगे हैं, यहाँ कोई ओयो नहीं चलना चाहिए। लगभग कितने हुए होटल हैं? लगभग कितने ओयो? 13-14-12 के समथिंग ओयो यहाँ पर चल रहे हैं। इसकी शिकायत आपने पहले भी कई बार शिकायत की, लिखित में भी शिकायत की है। हमारे प्रताप भाई हैं, इन्होंने एसपी साहब को और अन्य अधिकारी को भी कई बार शिकायत इसकी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे यहाँ चंद कदमों पे चौकी है। अब प्रशासन शासन के नाक के नीचे ये कार्य होता है, जब अब कैसे कोई सुरक्षित रहेगा यहाँ पर, ये बताइए आप। ये तो कल को हमारे घर से हमारी बेटियों को उठा के लाएंगे। और सब जानते हैं इस गांव का नाम है, कंडेला गांव का नाम है। हम अपनी इज्जत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और तैयार रहते हैं हमेशा। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे।